बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है दैट इज़ द एक्सिलरी आर्टरी। सो सबसे पहले हमने एक्सिलरी आर्टरी को डिफाइन करना है कि बेसिकली ये आर्टरी कंटिन्यूएशन किसकी है। इट इज़ अ कंटिन्यूएशन ऑफ द सबक्लेवियन आर्टरी। ठीक है, अब सबक्लेवियन आर्टरी कहाँ से अराइज करती है? सबक्लेवियन आर्टरी हमारे पास जो आर्च ऑफ आयोटा है ये यहाँ वहाँ से अराइज करेगी सबक्लेवियन आर्टरी, और सबक्लेवियन आर्टरी की फर्दर कंटिन्यूएशन होगी एक्सिलरी आर्टरी। राइट, अब इसका हमारे पास स्टार्ट कहाँ से होता है? स्टार्ट इसका होता है जी लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब, यानी ये फर्स्ट रिब से इसकी कंटिन्यूएशन है। लेटरल बॉर्डर ऑफ फर्स्ट रिब के बिहाइंड जो भी हमारे पास आर्टेरियल सिस्टम होगा वो सबक्लेवियन आर्टरी का होगा, और लेटरल बॉर्डर के आगे हमारे पास जितना भी होगा वो एक्सिलरी आर्टरी होगी। अब इसकी टर्मिनेशन कर लेते हैं। टर्मिनेशन ये होती है टेरियस मेजर के इंफीरियर बॉर्डर पर। ठीक है, टेरियस मेजर के इंफीरियर बॉर्डर पर, फॉर एग्जांपल ये टेरियस मेजर है, यहाँ तक एक्सिलरी आर्टरी आ रही थी और इसके इंफीरियर बॉर्डर से स्टार्ट हो जाएगी आगे ब्रेकियल आर्टरी, जो कि हम एक सेपरेट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये इसकी टर्मिनेशन है। अब हम इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इट इज़ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स बाय द पेक्टोरलिस माइनर। ये आपने पॉइंट याद रख लें कि इसकी कौन सी मसल है जो कि इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करती है। सो दैट इज द पेक्टोरलिस माइनर। अब पेक्टोरलिस माइनर इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करती है? ये हमारे पास आर्टरी है, फॉर एग्जांपल एक्सिलरी आर्टरी, तो इसके मिड में हमारे पास पेक्टोरलिस माइनर मसल प्रेजेंट होती है। तो इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड करके जो पार्ट इसके अबव है वो फर्स्ट पार्ट हो गया, जो इसके बिलो है वो सेकंड पार्ट हो गया, एंड द पार्ट दैट इज बिहाइंड द पेक्टोरलिस माइनर दैट इज द थर्ड पार्ट। तो ये इस तरह से हमारे पास 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है। अब हम फर्स्ट पार्ट को डिस्कस करते हैं जो कि पेक्टोरलिस माइनर के अबव है। उसकी हमने एक स्कीमेटिक डायग्राम पहले देखनी है। दिस इज द आर्टरी, द फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी, और उसके हमारे पास अगर हम मीडियली देखें तो एक्सिलरी वेन प्रेजेंट होती है। ठीक है, और उसके सुपरफिशियली क्या प्रेजेंट है? सुपरफिशियली हमारे पास स्किन है। स्किन के नीचे पेक्टोरल रीजन में जो मेजर मसल होती है दैट इज द पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर के जस्ट बिहाइंड हमारे पास एक्सिलरी आर्टरी पड़ी, दैट इज द एक्सिलरी आर्टरी जो कि मैंने रेड से शो की है। उसके मीडियली एक्सिलरी वेन, उसके पोस्टीरियरली मीडियल कॉर्ड पड़ी है हमारे पास किसकी? ब्रेकियल प्लेक्सिस की। ठीक है, तो ये ब्रेकियल प्लेक्सिस की मीडियल कॉर्ड है पोस्टीरियरली, और उसके लेटरली लेटरल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड है। ये आपने याद रखना है इनके रिलेशंस को। ठीक है, एंड साइरेटस एंटीरियर भी उसके पोस्टीरियरली आ जाता है, फर्स्ट इंटरकोस्टल स्पेस, यानी कि ये फॉर एग्जांपल ये 2 रिब्स हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी इंटरकोस्टल मसल्स आ गई। ये जो आर्टरी है फर्स्ट पार्ट ये इसके ऊपर पड़ी हुई है एंटीरियरली, जस्ट लाइक दिस। तो ये इसके रिलेशंस में हमने याद रखना है। अब एक इसके हम ब्रांचेस डिस्कस करते हैं। एक इसमें बड़ा आसान जो ट्रिक है याद रखने की वो ये है कि जो सा पार्ट होगा उसकी उतनी ही ब्रांचेस हैं। फर्स्ट पार्ट की एक ही ब्रांच होती है, ठीक है, ओनली 1 ब्रांच। सेकंड पार्ट की 2 ब्रांचेस होंगी, थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस होंगी। सो जो फर्स्ट पार्ट है उसकी हमारे पास एक ब्रांच होती है दैट इज अ सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी, और ये क्या करेगी? ये रन मीडियली करेगी इंफीरियर टू द सबक्लेवियस मसल। सबक्लेवियस मसल आप जानते हैं कि ये क्लेविकल है, तो क्लेविकल के इंफीरियर एस्पेक्ट पर यहाँ पर हमारे पास सबक्लेवियस मसल होती है। ये इसके भी बिहाइंड बिलो इंफीरियरली ये फर्स्ट पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी जो सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी है वो मूव करेगी। ठीक है, और ये पेक्टोरल मसल्स को सप्लाई करेगी, इसका रीजन ऑफ सप्लाई। अब हम इसको डायग्राम के थ्रू भी कर लेते हैं। दिस इज द फर्स्ट पार्ट जो कि एटलस में 1 से शो किया गया है। अब इस फर्स्ट पार्ट से ये ब्रांच निकल रही है, ठीक है, जो कि मीडियली मूव कर रही है यहाँ पर, और ये इंटरकोस्टल मसल्स के सुपीरियरली प्रेजेंट है, जो कि हमने कहा था कि इंटरकोस्टल मसल्स उसके पोस्टीरियर एस्पेक्ट पर होंगी, और उसकी फर्दर जो सप्लाई है वो पेक्टोरल मसल्स को है। ठीक है, सो दिस इज द सुपीरियर थोरेसिक आर्टरी। नाउ वी मूव टू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जस्ट बीनीथ द पेक्टोरलिस माइनर, यहाँ पर मैंने माइनर लिखना था, ठीक है, क्योंकि हमने कहा था ना कि सेकंड पार्ट के ऊपर पेक्टोरलिस माइनर प्रेजेंट होती है, तो पेक्टोरलिस माइनर के बिल्कुल नीचे आपका सेकंड पार्ट होगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जितनी भी आपकी यानी ब्रेकियल प्लेक्सिस की कॉर्ड्स है ना वो इसके रिलेशन से की जाती हैं। ये आपने वाइवा का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपने याद रखना है कि व्हाट इज द क्लिनिकल इंपॉर्टेंस ऑफ द सेकंड पार्ट ऑफ एक्सिलरी आर्टरी। अब हम इसकी पहले डायग्राम देखते हैं, फिर ब्रांचेस को देखेंगे। सुपरफिशियली सबसे पहले स्किन आती है, फिर पेक्टोरलिस मेजर आती है। अब मैंने पेक्टोरलिस माइनर को भी ड्रा किया है।
पहले मैंने पेक्टोरलिस माइनर को फर्स्ट पार्ट में ड्रा नहीं किया था क्योंकि वो उसके ऊपर थी ही नहीं। ये हमेशा पेक्टोरलिस माइनर होती ही सिर्फ सेकंड पार्ट के ऊपर है। अब मैं इसके रिलेशंस को देख रहा हूँ। मीडियली एज पर यूजुअल एक्सिलरी वेन होगी, ये इसके हमेशा मीडियली रहती है आर्टरी के। और हमने कहा था ना कि उसके रिलेशंस के अकॉर्डिंग ही ब्रेकियल प्लेक्सस की कॉर्ड्स होंगी। तो मीडियली हमारे पास मीडियल कॉर्ड होगी, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट। पोस्टीरियरली हमारे पास पोस्टीरियर कॉर्ड होगी और लेटरली हमारे पास कौन सी होगी, द लेटरल कॉर्ड ऑफ ब्रेकियल प्लेक्सस। ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट ऑफ व्यू है, ठीक है, ओके। तो ये एक हमारे पास स्कीमेटिक व्यू हो गया। देन वी मूव टू द ब्रांचेस। अब इसकी हमारे पास ब्रांचेस कौन कौन सी होती हैं। मैंने कहा था ना फर्स्ट पार्ट की एक होगी, सेकंड की दो होंगी, थर्ड की 3 होंगी। तो सेकंड की हमारे पास 2 ब्रांचेस होंगी, एक थोरैकोक्रोमियल आर्टरी एंड द सेकंड वन इज द लेटरल थोरैसिक आर्टरी। अब ये जो थोरैकोक्रोमियल आर्टरी है ना, इट कंसिस्ट ऑफ फर्दर 4 पार्ट्स। इसके फर्दर 4 पार्ट्स होते हैं। पेक्टोरल जो कि पेक्टोरल रीजन को सप्लाई करेगा, डेल्टॉइड जो कि डेल्टॉइड मसल को सप्लाई करेगी, एक्रोमियल जो कि एक्रोमियन प्रोसेस ऑफ स्कैपुला की तरफ मूव करेगा, क्लेविकुलर मतलब जो क्लेविकल की तरफ मूव करेगा। एंड इसकी एक और इंपॉर्टेंस है थोरैकोक्रोमियल आर्टरी की, दैट इट पियर्सेस द क्लेवी पेक्टोरल फेशिया। क्लेवी पेक्टोरल फेशिया हम डिस्कस करेंगे कि ये हमारे पास एक्सटेंड करता है फ्रॉम द क्लेविकल टू द एक्सिला, द बेस ऑफ एक्सिला, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल क्लेविकल है और ये एक्सिला का फ्लोर है या बेस है। तो ये हमारे पास उनमें एक फिब्रस शीथ होती है जिसमें 2 मसल्स भी होती हैं, इन पे हम अलग से टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो इसको ये पियर्स करती है थोरैकोक्रोमियल आर्टरी, ठीक है, ये आपने याद रखना है। अब इसकी हम सेकंड ब्रांच है, दैट इज अ लेटरल थोरैसिक आर्टरी। जो लेटरल थोरैसिक आर्टरी है वो हमारे पास लेटरली मूव करेगी, ठीक है, और सप्लाई करेगी पेक्टोरल मसल्स को, सेरेटस मसल्स को, एक्सिलरी लिम्फ नोड्स को एंड ब्रेस्ट रीजन को। तो ये आपने इसकी भी रीजन ऑफ सप्लाई याद रखना है। अब इसको हम एक डायग्राम से जल्दी से देख लेते हैं, एटलस की डायग्राम से। ये देखिए, ये सेकंड पार्ट है जिसपे उसने 2 लिखा हुआ है, 2 हाईलाइट किया हुआ है, ठीक है। ये थोरैकोक्रोमियल आर्टरी निकली, उससे फर्दर पेक्टोरल ब्रांच, ठीक है, देन डेल्टॉइड ब्रांच, एक्रोमियल ब्रांच और क्लेविकुलर ब्रांच। ये सारी ब्रांचेस हैं किसकी, थोरैकोक्रोमियल आर्टरी की। और जो सेकंड उससे मेन ब्रांच निकली थी वो थी हमारे पास लेटरल थोरैसिक आर्टरी, ठीक है, जो कि हमारे पास ये इस तरफ आती है लेटरली टू सप्लाई द पेक्टोरल रीजन। देन हम मूव करते हैं थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट की सबसे पहले हम स्कीमेटिक डायग्राम देखते हैं, ठीक है। उसके सुपीरियरली सबसे पहले स्किन होती है, देन कम्स द पेक्टोरलिस मेजर मसल। पेक्टोरलिस मेजर है, यहाँ पर हमने माइनर नहीं कहना, क्यों, क्योंकि माइनर सेकंड पार्ट के ऊपर ही होती है, वो थर्ड के ऊपर भी नहीं होगी और फर्स्ट के ऊपर भी नहीं होगी। देन अब हम इसके रिलेशंस देख लेते हैं। मीडियली हमारे पास एक्सिलरी वेन ही है एज पर यूजुअल, ठीक है। अब सेकंड पार्ट के रिलेशंस में हमने क्या कहा था कि वहां पर क्या होंगी, कॉर्ड्स होंगी। अब कॉर्ड्स की ब्रांचेस निकल जाती हैं तो यहाँ पर मोस्टली ब्रांचेस ही होंगी। फॉर एग्जांपल रेडियल नर्व इसके पोस्टीरियरली है, ठीक है, एंड मीडियन नर्व की लेटरल रूट इसके लेटरली है। तो ये इसके इतने रिलेशंस इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। अब हम इसकी मूव करते हैं ब्रांचेस की तरफ। इसकी जैसे हमने कहा था कि थर्ड पार्ट की 3 ब्रांचेस होंगी। सो सबसे पहले जो इसकी ब्रांच आती है दैट इज अ सबस्कैपुलर आर्टरी, देन कम्स द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स एंड देन कम्स द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी। सो जो सबस्कैपुलर आर्टरी है वो लार्जेस्ट ब्रांच है, ये आपने पॉइंट याद रखना है इसमें, ठीक है, ये लार्जेस्ट ब्रांच है, गिव्स सबस्कैपुलर आर्टरी, ठीक है। और ये स्कैपुलर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी, यहाँ पर सर्कमफ्लेक्स लिखना था। ये हम जब स्कैपुला के अराउंड एनास्टोमोसिस को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पर हम ये आर्टरी को डिस्कस करेंगे कि ये सब स्कैपुलर आर्टरी स्कैपुला के अराउंड एनास्टोमोसिस में रोल प्ले करती है, ठीक है। देन गिव्स द, अच्छा, ये अपर ट्रायंगुलर स्पेस में से पास करती है। ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना है कि ये अपर मसलर जो इंटरमसलर स्पेस होती है ट्रायंगुलर, उसमें से पास करती है, ठीक है। एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स विद रिस्पेक्ट, ये एंटीरियर और पोस्टीरियर विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमरस है, ठीक है। ये फॉर एग्जांपल मैंने रफ सी यानी शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस ड्रा की, तो जो एंटीरियर होगी वो एंटीरियरली होगी और पोस्टीरियरली, और सर्कमफ्लेक्स का मतलब कि ये एक सर्कमफ्लेक्स बना देंगे, एक सर्कल बना देंगे, ठीक है। तो ये एंटीरियर है, ये मूव्स एंटीरियर करेगी, ठीक है। देन ये असेंडिंग ब्रांच देगी जो कि इंटरट्यूबरकुलर सल्कस में मूव करेगा। ये हमारे पास जो शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस है, ठीक है,
यहाँ पर दो हमारे पास ट्यूबरकल्स होते हैं, ग्रेटर ट्यूबरकल और एक लेसर ट्यूबरकल, उनके दरमियान इंटर ट्यूबरकुलर सल्कस होता है, उसमें से पास करती है इसकी असेंडिंग ब्रांच, किसकी, एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स आर्टरी की। देन कम्स द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, हमने क्या कहा था कि ये ह्यूमरस के पोस्टीरियरली होगी, इसलिए इसको पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स कहा है, ठीक है। और ये डेल्टॉइड को सप्लाई करेगी, ये मूव करती है क्वाड्रेंगुलर स्पेस में, आपने इसका ये पॉइंट याद रखना कि ये क्वाड्रेंगुलर स्पेस में होती है। देन ये डिसेंडिंग ब्रांच देती है, ठीक है, एंटीरियर ने असेंडिंग ब्रांच दी थी, पोस्टीरियर ने डिसेंडिंग ब्रांच दी है, ठीक है। और ये डिसेंडिंग ब्रांच हमारे पास एनास्टोमोस कर लेगी विद द असेंडिंग ब्रांच ऑफ प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी। प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी इज द ब्रांच ऑफ ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है। तो ये प्रोफंडा ब्रेकियाई आर्टरी फॉर एग्जांपल आ रही है तो उसकी असेंडिंग ब्रांच जाएगी ऊपर की तरफ, और ऊपर से क्या आ रही होगी, डिसेंडिंग ब्रांच आ रही होगी किसकी, पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स की, तो उनमें हमारे पास एनास्टोमोस हो जाएगा। दिस वाज आर रिगार्डिंग द एक्सिलरी आर्टरी। होप सो कि आपको लेक्चर समझ आया होगा। अब हम इसकी ना जरा जल्दी से इसकी डायग्राम देख लेते हैं एटलस से, ठीक है। ये थर्ड पार्ट है, ठीक है। शाफ्ट ऑफ ह्यूमरस के एंटीरियरली दिस वन इज द एंटीरियर सर्कमफ्लेक्स, दिस वन इज द पोस्टीरियर सर्कमफ्लेक्स, और उसकी हमारे पास ये जो ब्रांच जा रही है अराउंड द स्कैपुला, उसे हम क्या कहेंगे, सर्कमफ्लेक्स स्कैपुलर आर्टरी कहेंगे। थैंक यू। और लेक्चर अगर पसंद आया, समझ आया तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।